हेलो किड्स, वेलकम टू लर्निफाई स्कूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर 9, जिसका नाम है मधु's विश, मतलब कि मधु की इच्छा। यह मधु नाम के एक लड़के की कहानी है जिसे खाना बहुत पसंद है और वह पानी के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखता है। तो चलिए शुरू करते हैं और चैप्टर को समझते हैं। मधु लव्ड फूड। मधु को खाना बहुत पसंद था। He always wanted to eat different kinds of food and snacks. वह हमेशा अलग-अलग तरह का खाना और स्नैक्स खाना चाहता था। He was never tired of eating. वह कभी भी खाने से थकता नहीं था। Every day, at noon, he would sit under a banyan tree and eat his lunch. हर दिन दोपहर में वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपना लंच खाता था। One day, as he was eating, an old man came. एक दिन, जब वह खा रहा था, तो एक बूढ़ा आदमी आया। मधु felt sorry for him and shared his food with him. मधु को उसके लिए दया आई और उसने अपना खाना उसके साथ बांटा। The old man was so happy that as he was leaving, he said. बूढ़ा आदमी इतना खुश हुआ कि जब वह जा रहा था, उसने कहा, My child, you have been so kind. मेरे बच्चे, तुम बहुत दयालु हो। In return, you can wish for anything from this tree and it will be granted. इसके बदले, तुम इस पेड़ से कुछ भी मांग सकते हो और वह पूरी होगी। मधु felt very happy. मधु बहुत खुश हुआ। He thought, I can ask for different types of food and enjoy them forever. उसने सोचा, मैं अलग-अलग तरह का खाना मांग सकता हूँ और उनसे हमेशा के लिए आनंद ले सकता हूँ। Forever का मतलब होता है हमेशा। He sat there and closing his eyes said. वह वहाँ बैठा और अपनी आंखें बंद करके कहा, O tree, let me have different types of food, nothing else. ओ पेड़, मुझे अलग अलग तरह का खाना दो और कुछ नहीं। He heard a voice from the tree. उसे पेड़ से एक आवाज सुनाई दी। You don't want anything else? Think it over. तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? इस पर सोच लो। Without thinking, मधु said, nothing else. बिना सोचे, मधु ने कहा, और कुछ नहीं। First he asked for laddus. सबसे पहले, उसने लड्डू मांगे। At once, a basket full of laddus appeared. तुरंत ही, लड्डुओं से भरी एक टोकरी प्रकट हुई। He happily started eating it. वह खुशी से खाने लगा। After some time, he got bored. कुछ समय बाद, वह ऊब गया। Then he thought of colorful fruits. फिर उसने रंग-बिरंगे फलों के बारे में सोचा। Immediately, fruit and baskets appeared. तुरंत ही, टोकरी में फल प्रकट हुए। Immediately का मतलब होता है तुरंत। Appeared का मतलब होता है दिखाई दिया। He started eating them. उसने उन्हें खाना शुरू कर दिया। There were grapes, mangoes, apples, bananas, jackfruit, melons, guavas, oranges and many more. वहाँ अंगूर, आम, सेब, केले, कटहल, खरबूजे, अमरूद, संतरे और बहुत से थे। Then he got bored eating only fruits. फिर वह सिर्फ फल खाकर ऊब गया। He asked for savories. उसने चटपटी चीजें मांगी। Savories का मतलब होता है चटपटी चीजें। Immediately savories like mathri, samosas, kachori, potato chips and vada appeared in huge baskets. तुरंत ही मठरी, समोसे, कचौड़ी, आलू के चिप्स और वड़ा बड़ी टोकरी में प्रकट हुए। He happily started eating them. वह खुशी से उन्हें खाने लगा। As he was eating, he suddenly got hiccups. जैसे ही वह खा रहा था, उसे अचानक हिचकियां आ गईं। हिक्कप्स का मतलब होता है हिचकियां।
He wanted water. उसे पानी चाहिए था. He looked around. उसने चारों ओर देखा. There was food everywhere but no water. हर जगह खाना था लेकिन पानी नहीं था. He asked for water but the tree said, "You wanted only food not water." उसने पानी मांगा लेकिन पेड़ ने कहा, तुम्हें सिर्फ खाना चाहिए था पानी नहीं. So what if I don't get water? I will have शरबत, खीर and बादाम milk for my thirst, thought मधु. तो क्या हुआ अगर मुझे पानी नहीं मिला? मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए शरबत, खीर और बादाम का दूध लूंगा, मधु ने सोचा. Soon, all these appeared in jugs. जल्दी ही ये सभी जगों में प्रकट हुए. मधु drank them all but the hiccups did not stop. मधु ने सभी पी लिया लेकिन हिचकियां नहीं रुकी. They became louder. वे और जोर से हो गई. He was now desperate for water. अब वह पानी के लिए बहुत तड़प रहा था. He prayed to the tree. उसने पेड़ से प्रार्थना की. May all this food disappear and let me have water instead. यह सारा खाना गायब हो जाए और इसके बजाय मुझे पानी मिले. Disappear का मतलब होता है गायब हो जाना. Instead का मतलब होता है इसके बजाय. The voice from the tree asked, "Are you sure?" पेड़ से आवाज आई, क्या तुम्हें यकीन है? Yes, I am sure. हाँ, मुझे यकीन है. Now I know the importance of water. अब मुझे पानी का महत्व पता चला. No other drink can replace water. कोई अन्य पेय पानी की जगह नहीं ले सकता. Replace का मतलब होता है जगह लेना. Please give me just water. कृपया मुझे सिर्फ पानी दो. A jug of water appeared. एक जग पानी प्रकट हुआ. Thirsty, Madhu drank as though he had never seen water. प्यासे मधु ने ऐसा पिया जैसे उसने कभी पानी देखा ही न हो. Thirsty का मतलब होता है प्यासा. His hiccup stopped. He was no longer thirsty. उसकी हिचकियां बंद हो गई. अब वह प्यासा नहीं था. This story is written by सुधा मूर्ति. यह कहानी सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है. So kids, यह कहानी हमें पानी के महत्व के बारे में सिखाती है. मधु, जिसे खाना बहुत पसंद है, सीखता है कि जब वह पानी के लिए तड़पता है, तो कोई भी पेय पानी की जगह नहीं ले सकता. उसके अनुभव से हम समझते हैं कि पानी जैसा सरल और आवश्यक चीज का कितना महत्व है. हमेशा याद रखें, पानी की कोई तुलना नहीं है, इसलिए हम कहते हैं, जल है तो जीवन है. ग्रेट जॉब किड्स. अब हमने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है. आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन. कीप प्रैक्टिसिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय किड्स.